तो भाई वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो फिलहाल आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, वो है लर्न टू ड्राइव अ कार विद इन अ डे। सो फिलहाल आज की वीडियो बेसिकली मैं बता दूं, इसके होंगे दो पार्ट्स में आपको बताऊंगा कि बेसिक आप गाड़ी को चला कैसे सकते हो और गाड़ी कैसे चलती है। सीखोगे तो आप खुद, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, इंस्ट्रक्शंस देना, अप्लाई आप खुद करोगे क्योंकि मैं तो आपके पास आ नहीं सकता। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम ड्राइवर कंट्रोल्स। आपको पहले बता देता हूँ बेसिक, अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तो आपको क्या कंट्रोल्स बेसिक उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ भी उसमें चेंज नहीं हो सकता। सो स्टार्ट करते हैं। ये है ORVM, इसे ORVM बोलते हैं, आउटर रेयर व्यू मिरर, पीछे का दिखाता है उसके लिए। और यहाँ पर इसे खोल लें तो यहाँ पर आपको, अगर आप बेसिक से बेसिक कोई भी गाड़ी लेते हो, आजकल तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कार्स में बेस वेरिएंट से आपको सारे ऐसे कंट्रोल मिलते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे रोल वाले, वो तो आपको पता ही होगा, ये होते हैं सारी विंडोज़ को अप डाउन करने के लिए। और ड्राइवर साइड यहाँ पे ऑटो लिखा हो, उसका मतलब होता है ड्राइवर साइड की विंडो जो है ऑटो अप ऑटो डाउन होती है। यहाँ पर इसका लॉक हैंडल वगैरह वगैरह, ये सब डोर्स में आपको सेम मिलेगा। सारे कंट्रोल्स आपको ड्राइवर साइड मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा ड्राइवर के जो कंट्रोल्स होते हैं वो सीखना आपके लिए पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बात करें यहाँ पर, यह है स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। हॉर्न यहाँ पे प्लेस्ड होता है इसका, और इसके यहाँ पर है स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसको आप एक बार प्रेस करते हो तो आपका इग्निशन सिर्फ यहाँ तक स्टार्ट होता है और कोई डिस्प्ले वगैरह पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आती। दूसरी बार प्रेस करते हो तो आपका इंफोटेनमेंट वगैरह और सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स जो है गाड़ी के एक्टिवेट हो जाते हैं। और तीसरी बार जब आप इसको प्रेस करते हो क्लच दबा के, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। या अब आजकल की गाड़ियों में क्या सीन आ रहा है कि गाड़ी में जो है आपको क्लच दबाना ही पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, अन्यथा गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। पहले तो ऐसे था कि गाड़ी में आओ, बैठो, स्टार्ट करो और चलो। बाकी ये आ गया आपका गाड़ी स्टार्ट करने तक का सफ़र। उसके बाद में आपको कुछ बेसिक कंट्रोल्स जो कि आपको पता होनी चाहिए गाड़ी चलाने से पहले, जो कि एक आदमी को ज़रूरत पड़ती ही है। यहाँ पर आए तो ये हैं इसके लाइट्स के कंट्रोल। सबसे पहले अगर आप आज के ज़माने की कोई भी गाड़ी चला रहे हो, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आप आज के ज़माने की कोई भी बेसिक से बेसिक गाड़ी भी चला रहे हो, बेस वेरिएंट चला रहे हो चाहे टॉप वेरिएंट चला रहे हो, सेम फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टॉप एंड वेरिएंट्स में बस यहाँ पे ऑटो के ऑप्शंस आ जाएंगे ज़्यादातर लाइट्स में, और वाइपर्स में, और एक रियर का आपको कंट्रोल ऐड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो अगर आप सिंगल इसे दबाते हो तो आपकी पार्किंग लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाती हैं बिल्कुल, मतलब जो कि अगर DRL वगैरह अगर आपकी गाड़ी में आते हैं वो, नहीं तो यहाँ पे आपके फॉग लैंप वगैरह ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी मेन लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और उसके अलावा इसमें अगर आपका कोई बेस वेरिएंट तो इतना ही कंट्रोल होगा, अगर ऑटोमेटिक वाला है तो उसमें आपको और कई कंट्रोल्स ऐड हो जाते हैं, वो आप सीख सकते हो अपनी गाड़ी के हिसाब से वीडियोज़ में। अब यहाँ पर जो है, इसमें इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ और कंट्रोल्स भी आते हैं, जैसे कि आप इस वाले लीवर को तो ऐसे घुमा सकते हो। उसके अलावा इसे ऊपर की साइड करोगे तो आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और ये आ गया आपका राइट साइड का इंडिकेटर। यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलेगी। और इस नॉब के और क्या यूज होते हैं वो है कि यहाँ पर ये, और एक पीछे और एक ऐसे करके न्यूट्रल और इस डायरेक्शन में आती है। अब इसका क्या रोल है, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो जब भी ऐसे आपकी लाइट्स बंद है, अभी सपोज करो दिन है तो लाइट्स बंद है, इसे मैं सिंपली ऊपर को करूंगा तो यहाँ पर आपकी पास लाइट्स ऑन होंगी, जिससे कि आप अगले ड्राइवर को बोल सकते हो कि साइड दे, या फिर जो भी है रुक जा, स्लो हो जा, कुछ भी। तो आप इसे ऑन करके चला रहे हो सिंपली, तो आप इसे नीचे करोगे तो आपकी परमानेंट हाई बीम ऑन हो जाएगी गाड़ी चलाते हुए, और जब आप इसे बीच में करोगे तो वही आपकी लो बीम चलती रहेगी, और जब आप इसे ऐसे करोगे तो ये पास लाइट का यूज करेगा। इसे कर लेते हैं बंद। अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड यहाँ पर, तो ये आ गया इसका वाइपर का कंट्रोल। अब अगर आप वही सीधी सी बात करूंगा, बेस वेरिएंट कोई भी चला रहे हो तो यहाँ पर वाइपर्स में आपको यही कंट्रोल्स मिलेंगे, फिर चाहे आप कोई भी गाड़ी चलाओ। अगर तो आपका कोई ऑटोमेटिक सपोर्ट करता है वाइपर वगैरह, और रियर का उसमें वाइपर आता है, तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो अगेन मैं बताता हूँ आपको कि आप यूट्यूब पे वीडियोस अपनी गाड़ी के हिसाब से देख सकते हो, अन्यथा बेसिक्स आपको यही मिलेंगे हर गाड़ी में। अब यहाँ पर क्या क्या होता है इसका, एक आ गया पुल। अगेन जैसे हम उसमें पास लाइट देते हैं, अगेन ऐसे ऐसे पुल करेंगे तो यहाँ पे इसका पानी जो है वो चल जाएगा और ऑटोमेटिकली वाइपर्स चलेंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे करना है और ये ऑटोमेटिकली चलेंगे। इसमें हमारा इसे चलाने में कोई रोल नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ से इसे प्रेस किया।
अब जब बारिश लगी है यहाँ पर एक सेकंड फोकस कर लेता हूँ। यहाँ पर मिस्ट ऑफ इंट और लो और हाई के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जब आप मिस्ट का मतलब है ये एक बार आपने किया और आगे आपको आवाज आई, सिंगल एक टेक वाइपर ने लिया। उसके अलावा ये आ गया ऑफ में ही है क्योंकि वो तो अपना पुल बैक रिएक्शन के साथ वापस आ गया। इंट पे आएगा आपका, तो ये विद द गैप ऑफ लाइक 5 से 10 सेकंड के गैप के बाद ऑटोमेटिकली चलेगा। लो पे आ जाएंगे, देखो अभी फिर से चला, लो पे आ जाएंगे तो ये अपनी थोड़ी सी टाइम पीरियड को कम करेगा और लगातार चलेगा। और इसे हाई करेंगे तो ये ऐसे कुछ इसका चलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं ये इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो बेस वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलेंगे। कुछ आपको मिडल वेरिएंट्स से टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको ये मिलते हैं जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं आपकी स्क्रीन के साथ और आपकी एमआईडी के साथ। जैसे ये ग्रैंड विटारा है तो इसमें ये हमें आता था, ये हमने बाहर से लगवाया तो इसको हमने इसके साथ सिंक कर रखा है जो कि इसका ही यूज करता है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो आपके यही कंट्रोल्स जो हैं यहाँ पर एमआईडी पर भी यूज होते हैं। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इस तरफ। यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन है, इसका कोई काम नहीं है हमें, आपको इंफोटेनमेंट जो मिलेगा आपको उसमें अपने हिसाब से सीखना होगा। यहाँ पर ये जो आपको इंडिकेटर मिलता है, ये जो आपको साइन मिलता है, ये जहाँ पर भी मिले तो इसे आप प्रेस करोगे आपके 1000 लैंप्स ऑन हो जाएंगे जो कि दोनों साइड से जलते हैं। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी चलाने के लिए जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको जो पता होनी चाहिए, वो मेरा मोटिव है इस पार्ट में। गाड़ी चलाना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा कि यहाँ पर आपके एसी के कंट्रोल्स वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। अब कई गाड़ियों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन होता है, कईयों में मैनुअल आपको मिलते हैं। अब इस साइन का क्या मतलब होता है? इस साइन का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी की जो हवा है वो अंदर ही सर्कुलेट होती रहे या फिर बाहर से फ्रेश एयर ये ले और आपको अंदर फ्रेश एयर दे। ये आ गया एसी ऑन ऑफ, ब्लोअर चलते रहेंगे, एसी ऑफ हो जाएगा। एसी ऑन हो गया, अब यहाँ पर एसी का साइन आ गया। ये आ गया आपका टेम्परेचर का नॉब, यहाँ पर ऑटो का फंक्शन है, ऑटो का साइन यहाँ पर आ जाता है। और ये आ गया आपका फ्रंट। अब मैं बता दूं कि ये चीज़ आपको सीखना, मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको गाड़ी चलाना बेसिक से नहीं आता तो भाई ये चीज़ सीख लो, क्योंकि ये चीज़ आपको ड्राइविंग करने के टाइम पे अगर समझ नहीं आएगी तो भाई आप मेरे मास्टर जी की तरह गाड़ी धुंध में लगा के बाहर जाके फिर कपड़ा मारते रहोगे अगर आप धुंध के टाइम पे गाड़ियों को चलाते हो। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसीलिए आपको यहाँ से ये चीज़ आपको ज़रूर से सीखनी पड़ेगी। अगेन मैं बोल देता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। फ्रंट आ गया, जब भी गाड़ी में ओस वगैरह जमती है, सर्दियों या गर्मियों का टाइम होता है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करके, मतलब अगर तो सर्दियां हैं तो गर्म पे करके इसको ब्लोअर को आप इसे फ्रंट पे कर दोगे तो फ्रंट में जो जमती है, धुंध जमती है, वो आपकी साफ हो जाएगी सर्दियों में। गर्मियों में ये मोस्टली होता नहीं है, रेनी सीजन में होता है। उसमें भी आप अपना एसी ऑन या फिर ब्लोअर ऑन करके इसे फ्रंट पे कर दो तो वो जो मिस्ट आगे आती है वो सारी साफ हो जाएगी, धुंध आगे आती है वो साफ हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया ये जो रियर का ऑप्शन है। अब आपने देखा होगा इसे मैं अभी ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ऑन? क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की है और एसी ऑन नहीं है, मतलब एसी ऑन था, मैंने बंद किया था। जब गाड़ी स्टार्ट होगी और सर्दियों का टाइम होगा तो आप जो रियर विंडशील्ड है उसके ऊपर लाइंस दिख रही हैं, तो इनमें इसका मेन यूज आता है यहाँ पे। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे और एसी वगैरह आपका ब्लोअर वगैरह ऑन होगा, सॉरी ब्लोअर ऑन होगा, तो ये जब आप दबाओगे तो ये यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी और आपका जो सर्दियों में पीछे बेसिकली धुंध जमा होती है, जब बारिश में धुंध जमा होती है तो ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के साथ साफ कर देगा। उसके अलावा लास्ट फीचर जो आपको काम आएगा डेफिनेटली वो है ये, इससे आप अपने एसी के फ्लो को चेंज कर सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका एसी का फ्लो पाँव में आए, पाँव के साथ फ्रंट में जाए, उसके अलावा फेस पे आए या फिर फेस और पाँव पे आए। तो भाई ये चीज़ आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो और यही एक बेसिक एसी में होते हैं, हर एक गाड़ी के एसी में यही आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा नीचे आए तो भाई ये है ट्रैक्शन का, ये है ऑटो ऑन ऑफ का। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, रेगुलर बेसिस पे गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक में रुकते हो, तो गाड़ी आपने देखा होगा नए जो व्हीकल्स आ रहे हैं, ये जो है ऑटो ऑन ऑफ का फीचर होता है। बेसिकली जब आप गाड़ी ब्रेक लगाते हो अपने सिग्नल पे तो गाड़ी बंद हो जाती है, तो वो इरिटेट करता है कई लोगों को। तो उसमें आप इसे ऑन कर दोगे, जब दबा दोगे तो यहाँ पे ऑटो ऑफ का फीचर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये वाला। तो तब आपको ये देगा कि गाड़ी बार बार बंद नहीं होगी जब आप एक बार गाड़ी स्टार्ट करके इसे ऑन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर यह है ट्रैक्शन का कंट्रोल। ट्रैक्शन का कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना पड़ता है। यहाँ पर ये वाली जो लाइट है वो आ जाती है, ये आपको दिख रहा होगा ट्रैक्शन ऑफ।
तो ट्रैक्शन क्या होती है, गाड़ी में हमेशा ऑन रहती है। उसका यूज़ क्या होता है कि जब आप किसी चिक्कड़ वाली जगह या चढ़ाई में चलते हो तो गाड़ी, जब आपने देखा होगा कई बार आपको रेस देनी पड़ती है जब आप चढ़ाई पे होते हो, तो गाड़ी की आवाज़ करते हैं टायर, जो कि ऐसे आवाज़ करके गाड़ी ऐसे टायर घिस जाता है। हमने कई जगह देखा होगा। वो चीज़ आपकी गाड़ी में रोकती है, मतलब ये इंटीग्रेटेड होता है और ये इंजन को कमांड देता है कि आपके इस टायर में ज़्यादा लोड है, इस टायर, ये टायर फ्री घूम रहा है तो इसे कम घुमाओ, इसमें ज़्यादा ट्रैक्शन दो ताकि गाड़ी निकल जाए। ये होता है इसका बेसिक काम। बाकी अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो इसे दबा के रखो तो ये ऑफ हो जाती है, और सिंगल प्रेस पे जो है, यहाँ पर सिंगल प्रेस पे ये ऑफ भी हो जाती है। यहाँ पे सॉरी, हाँ, सिंगल प्रेस पे यहाँ पे ऑफ भी हो जाती है। वो मैंने हल्का दबाया था इसीलिए वो नहीं हो रही थी। ये आ गया आपका IRVM, इसकी फुल फॉर्म है इनर रियर व्यू मिरर। चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ये जो आपको यहाँ पर लीवर देखने को मिलते हैं, बेसिक से बेसिक गाड़ी में नहीं मिलेंगे। कई गाड़ियों में आपको 2 लीवर मिलेंगे, ज़्यादातर में आपको सिंगल लीवर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको आप पुल करोगे तो आपकी ये वाली सीट जो है वो रिक्लाइन होगी, आपके पोस्चर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये वाला आपकी सीट की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। उसके अलावा ये जो आपको ब्लैक कलर की रॉड दिख रही है जिसपे पन्नी लगी हुई है, इसे आप ऊपर को पुल करोगे तो अपनी सीट को पीछे और सीट को पूरा आगे कर सकते हो, और इससे आप गाड़ी चला सकते हो। बाकी और हाँ, ये तो आगे थे सब बेसिक फीचर्स। अब अगर आपको इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है किसी भी गाड़ी की चाबी के बारे में, क्योंकि मैंने चाबी के बारे में नहीं बताया, अगर डिटेल में आपको किसी भी गाड़ी की चाबी के बारे में जानना है, उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है और कैसे कैसे वो प्रोटेक्टिव होती हैं, या फिर कैसे कैसे उनके साथ गलत यूज़ किया जा सकता है, कुछ भी अगर आपको देखना है तो भाई आप मेरी चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, वो जाके आप देख सकते हो। मैंने एक एक चीज़ एक चाबी के साथ जो कुछ भी हो सकता है वो सब किया हुआ है।